Good morning students. Today in computer class we will read and learn types of block shapes. Block shapes के types के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे और याद करेंगे. There are 6 types of block shapes available in Scratch. कह रहा है Scratch में 6 types के block shapes available हैं यानी कि मिलते हैं. These are ये कौन कौन से हैं. सबसे पहले है hat block. Hat block कह रहे हैं जब ये ग्रीन फ्लैग देख रहे हैं ना, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, दीज आर द ब्लॉक्स दैट स्टार्ट एवरी स्क्रिप्ट. कह रहे हैं ये वो ब्लॉक्स होते हैं जो हर स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं. दे आर शेप्ड विद अ राउंडेड टॉप एंड अ बम्प एट द बॉटम. कह रहे हैं इनकी शेप कैसे होती है, ये टॉप से राउंड यानी कि घूमे हुए होते हैं, एंड अ बम्प एट द बॉटम, और बॉटम की तरफ से नीचे की तरफ से घूमे हुए होते हैं. नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टर ब्लॉक्स. रिपोर्टर ब्लॉक्स में क्या होता है, जब पिक रैंडम 1 to 10 यानी कि जब 1 से लेकर 10 तक हम वैल्यूज को पिक करते हैं. दीज ब्लॉक्स होल्ड्स वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स. कह रहा है इसमें हम कैसे लेते हैं, ब्लॉक में वैल्यूज को स्टोर करते हैं नंबर्स की फॉर्म में या स्ट्रिंग्स की फॉर्म में. नंबर्स की फॉर्म में मतलब जैसे 1 2 3 ये हमारे नंबर. स्ट्रिंग्स मतलब कलेक्शन ऑफ लेटर्स, जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं ना ABCD, ये या इनसे जुड़े हुए जो वर्ड्स बनते हैं वो. नेक्स्ट है हमारा स्टैक ब्लॉक. इसमें मूव 10 स्टेप्स यानी कि 10 स्टेप्स आगे की तरफ मूव करेगा. दीज ब्लॉक्स परफॉर्म द मेन कमांड्स. कह रहे हैं ये जो ब्लॉक होता है वो मेन कमांड्स को परफॉर्म करते हैं यानी कि जो हम मूविंग करवाते हैं अपने स्प्राइट की, ऑब्जेक्ट की. दे आर शेप्ड विद अ नॉच एट द टॉप एंड अ बम्प एट द बॉटम. इनकी शेप कैसी होती है, ऊपर की तरफ से नोच वाली और नीचे की तरफ से बम्प की शेप में. नेक्स्ट है बूलियन ब्लॉक. इसमें जैसे कि ट्रू या फॉल्स की जो वैल्यूज होती है, कंपैरिजन, जो अभी हमने लास्ट में टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था ना, उन सब के लिए 1 by 1 डिफाइन किया गया है. दीज ब्लॉक्स रिप्रेजेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स. जो बूलियन ब्लॉक्स होती हैं वो क्या डिफाइन करती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को दिखाती हैं. देयर रिजल्टेंट वैल्यू इज आइदर ट्रू और फॉल्स और येस और नो. कह रहे हैं इनसे मिलती जुलती वैल्यू क्या होती है, या तो ट्रू या फॉल्स होती है या येस और नो होती है. यानी कि जो इनका रिजल्ट निकलता है वो या तो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में निकलता है या येस या नो की फॉर्म में निकलता है. नेक्स्ट है हमारा सी ब्लॉक. सी ब्लॉक आल्सो नॉन एज रैप ब्लॉक्स. सी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, रैप ब्लॉक्स भी कहते हैं. सो द अनदर नेम ऑफ सी ब्लॉक्स इज रैप ब्लॉक्स. These blocks loops the blocks within the C's और check if a condition is true. कह रहा है ये कौन से ब्लॉक्स होते हैं जो लूप वाइज चलते हैं, यानी कि जो हमारे रिपीटेशन वाइज चलते हैं कि एक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहेगी जब तक कि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती है. यानी कि हमने एक कंडीशन लगा दी, जब तक वो कंडीशन सही है तब तक हमारी वो स्टेटमेंट्स बार बार रन करेंगी. उसके बाद है कैप ब्लॉक्स. स्टॉप्स ऑल, जैसे यहाँ स्टॉप करने के लिए. कैप ब्लॉक्स आर द ब्लॉक्स दैट एंड स्क्रिप्ट्स. कह रहा है कैप ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स होते हैं जहाँ से हम स्क्रिप्ट का एंड करते हैं यानी कि उसको स्टॉप करते हैं. दे आर शेप्ड विद अ नॉच एट द टॉप एंड अ फ्लैट एट बॉटम. इनकी शेप बता रहे हैं कि टॉप में वो नॉच फॉर्म में होता है और बॉटम में वो फ्लैट फॉर्म में होता है. मेमोराइज पॉइंट. द ब्लॉक स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट. कह रहा है ब्लॉक्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन यानी कि प्ले करना, रन करना, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं. व्हेन वी क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग, ये हमारा ग्रीन फ्लैग है. जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे द ब्लॉक इज यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली. क्या करेगा, जो एक ही काम है उसको बार बार परफॉर्म करेगा यानी कि उसे अप्लाई करेगा. रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ कमांड्स. अब हम रिपीटिंग यानी कि एक ही कमांड को जब हमें बार बार रिपीट करना हो यानी कि दोहराना हो. देयर आर 2 रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ कमांड्स. 2 प्रकार की होती है हमारी. कौन कौन सी, रिपीट ब्लॉक और रिपीट अंटिल ब्लॉक. रिपीट ब्लॉक इट इज अ कंट्रोल ब्लॉक एंड अ सी ब्लॉक. ये इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारे कंट्रोल ब्लॉक और सी ब्लॉक. अभी हमने पढ़े ना कैप्स वाला में सी आया था. Held inside this block will loop a given amount of times before allowing the script to continue. कह रहे हैं इसमें क्या होता है, कंट्रोल ब्लॉक और सी ब्लॉक होते हैं इसके अंदर, जो कि एक लूप बनाते हैं. गिवन अमाउंट ऑफ टाइम्स मतलब जितनी बार हम उसे चलने की परमिशन देते हैं. जैसे अगर हमने 5 टाइम्स की लिमिट लगाई है तो हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो कितने टाइम्स चलेंगी, 5 टाइम्स. तो लूप हमारा रिपीट हो रहा है कब तक, 5 बार. यानी कि लूप का मतलब है एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना, दोहराना, जब तक कि हमारी कंडीशन सही रहती है. यानी कि जब तक अगर हमने उसको 5 बार चलने के लिए कंडीशन लगाई है, हमने उसे इंस्ट्रक्शन 5 टाइम्स प्ले करने की है, तो वो स्टेटमेंट्स को 5 टाइम रन करेगा. रिपीट अंटिल ब्लॉक इट इज अ कंट्रोल ब्लॉक एंड अ सी ब्लॉक.
इसमें क्या होता है, ये ऐसा कंट्रोल ब्लॉक और सी ब्लॉक है. ब्लॉक्स हेल्ड इनसाइड दिस ब्लॉक विल लूप अंटिल द स्पेसिफाइड बूलियन स्टेटमेंट इज ट्रू, इन विच केस द कोड बिनेथ द ब्लॉक इफ एनी विल एग्जीक्यूट. कह रहे हैं इसमें इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, लूप तब तक चलता है जब तक कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होती है, यानी कि बूलियन स्टेटमेंट्स होती हैं. अभी हमने बूलियन पढ़ा ना, ट्रू या फॉल्स या यस या नो की फॉर्म में निकलती है. दिस लूप इज इन सिमिलर नेचर टू अ वाइल लूप इन सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. कह रहा है जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वाइल लूप होता है, ये भी वैसे ही काम करता है. The block moves a sprite 10 steps forward. You can change the number of steps by entering a new number values in the text field. यहाँ पे देखो move 10 steps दिखा ना, move 10 steps का क्या मतलब है कि ये जो ब्लॉक है वो 10 steps फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा जब तक कि आप इसके अंदर चेंजेस 10 की जगह 20 कर देंगे तो 20 steps मूव करेगा. The block bounces a sprite when it reaches on the edge of the stage. If on edge bounce है, कह रहा है ब्लॉक बाउंस करेगा तब तक जब तक कि हम यहाँ पे एज पे नहीं पहुंच जाते, किनारे पर नहीं पहुंच जाते. उसके बाद है इसका एग्जाम्पल, ड्रॉ अ ट्राइंगल यूजिंग रिपीट ब्लॉक्स ऑफ कमांड्स. कह रहा है रिपीट ब्लॉक्स ऑफ कमांड का यूज करके हमें एक ट्राइंगल को ड्रॉ करना है. ट्राइंगल शेप पता है ना हमें कौन सी होती है, ऐसी वाली. पेन मस्ट बी ड्रॉइंग पोजीशन पेन डाउन. कह रहा है पेन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पेन डाउन. पॉइंट इन राइट डायरेक्शन, वैल्यू 90. जब हमने लास्ट पेन ब्लॉक जब पढ़ा था उसमें सारे पढ़े थे ना, पॉइंट कैसे डायरेक्ट करते हैं, पेन कैसे अप करते हैं, डाउन करते हैं. तो पॉइंट क्या होना चाहिए, राइट की डायरेक्शन में उनकी वैल्यूज होनी चाहिए 90. रिपीट द फॉलोइंग कमांड्स. कह रहा है फॉलोइंग कमांड्स को, जो नीचे दो फॉलोइंग दी हुई है वो 3 टाइम्स, ये हमने कंडीशन लगा दी कि 3 टाइम्स रिपीट करेगा. सबसे पहले मूव 100 स्टेप्स, 100 स्टेप्स को पहले चलाएगा. उसके बाद 120 डिग्री तक टर्न करेगा. टर्न करना मतलब उसको मूव करवाना, और सॉरी उसको आगे की तरफ घुमाना. पहले 100 स्टेप्स मूव करेगा, उसके बाद वो 120 डिग्री तक में टर्न कर लेगा. फिर उसके बाद वो 100 स्टेप्स चलेगा, फिर 120 डिग्री में मूव करेगा, फिर वो 100 स्टेप चलेगा. तो ये कितने हो गए हमारे, 3 टाइम्स हो गए, क्योंकि हमें 3 लाइन्स को ड्रॉ करना है. यहाँ से हमने स्टार्ट किया, 100 स्टेप्स चला, उसके बाद 120 डिग्री का उसको मूव कर दिया, यहाँ तक चला. फिर उसके बाद वो 100 स्टेप्स चलेगा, फिर 120 डिग्री मूव कर देगा. तो कितनी बार चला, 3 टाइम्स. तो 3 टाइम्स चलने पर हमारी क्या ड्रॉ हो गई, एक शेप जो है हमारी ट्रायंगल. ठीक है, यहाँ देखो हमने ये कमांड्स कैसे लगाई. व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे, पेन को पोजीशन क्या हो गई, डाउन की. पॉइंट इन डायरेक्शन कितना हो गया, 90. रिपीट कितनी टाइम करना है, 3 टाइम. मूव क्या किया, 100 डिग्री. टर्न कितना कर दिया, 120 डिग्री. ये हमने अपनी तरफ से लिखा, तो हमारी क्या ड्रॉ हो गई, एक ट्राइंगल की शेप ड्रॉ हो गई. क्लियर. उसके बाद है हमारा पेंटागन की. पेंटागन के लिए हमने क्या किया, पेंटागन में हमारी कितनी लाइंस होती हैं, 5. तो इसके लिए हमने क्या किया, पेन मस्ट बी इन ड्राइंग पोजीशन, सेम पेन डाउन. डायरेक्शन हमने मूव करवाई, वैल्यू रखेंगे 90. रिपीट करेंगे कमांड्स को 5 टाइम्स, क्या है 100 स्टेप्स, और टर्न करेंगे 360 डिवाइड बाय 5, क्योंकि जो टोटल वैल्यू हमारी होती है, जो हमारा टोटल एंगल होता है वो कितना होता है हमारा 360. 5 टाइम्स करना है, 5 रेज लगेंगे ना, लाइंस इसके अंदर 5 जाएंगी, तो 5 यानी कि हमारा कितना डिग्री हो गया, 72 डिग्री. यानी कि पहले 100 स्टेप मूव करेगा, फिर 72 डिग्री का टर्न करेगा, जैसे हमने ट्राइंगल के लिए 120 डिग्री दिया था. यहाँ हमने सेम इसकी पोजीशन, सॉरी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो जैसे हमने 100 स्टेप्स गया, 72 डिग्री का टर्न करेगा. यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 5 डिग्री दिया ना, तो कितना बन गया, 72 डिग्री. अब इसकी शेप हमारी क्या बन जाएगी, ये 100 स्टेप मूव किया, 72 डिग्री, फिर 100 स्टेप, फिर 72 डिग्री का टर्न, फिर 100 स्टेप, फिर 72 डिग्री का टर्न. इस तरह से हमारी 5 टाइम्स चलेगी, क्योंकि हमने उसकी कमांड में क्या लिखा है, रिपीट कितनी बार करेगा, 5 टाइम्स. तो हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पेंटागन. ओके, आज का आपका होमवर्क यही है बेटा कि आपको ये ब्लॉक्स कमांड्स कितनी रिपीट करी है, कैसे हमने ड्रॉ करा है, टाइप्स ऑफ ब्लॉक शेप, ये सब आपको रीड करना है. और इन्हीं के साथ इस स्टेप्स को, जो हमें पेंटागन और हमने ट्राइंगल के स्टेप्स रीड किए हैं, इन्हें लर्न करना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.